मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। मतलब कहते तो सभी है कि पूरा है, काफी अच्छे सिंगिंग करते हैं, पर मेरे को अभी भी अपने में ना कुछ अधूरा लगता है। मेरे को ऐसा है कि मैं अभी भी सिंगिंग सीखूं। वैसे सिंगिंग की मोटिवेशन क्या रही? सिंगिंग की मोटिवेशन मेरे मम्मा थे, क्योंकि जब मैं छोटी थी वो सिंगिंग किया करते थे। मम्मा मेरे भजन वगैरह गाया करते थे और काफी पुराने सॉन्ग सुनते होते थे, वो गुनगुनाते थे। उनकी सुन के फिर मैं भी सुनती होती थी, मैं भी गाती होती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी और मैं हूं जतिन सोप। दोस्तों, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है और भारत के पंजाब को तो खास इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसके कण कण में एक हुनर है। और ऐसी ही हुनर की फनकारा मैं आपके सामने लेकर आया हूं लुधियाना शहर की प्रिया, जिनकी आवाज को सुनकर आप भी ये कहेंगे कि हाँ, इतनी मीठी और इतनी सुरीली आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। तो दोस्तों, वी प्रेजेंट प्रिया ऑन खबरीलाल टीवी। प्रिया, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरीलाल टीवी पर। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खबरीलाल टीवी पर आकर। तो शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से कि ये शुरुआत कैसे हुई, आपको कैसे लगा कि हाँ, मैंने सिंगिंग में ही आगे कुछ करना है? जब मैं 3rd क्लास में थी तब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी और वहाँ पर सिंगिंग किया करती थी, जिसके करके टीचर्स ने काफ़ी बारी सुना और उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद उन्होंने मेरे को, जैसे क्लास में स्कूल में हो जाता है ना कभी कभी फंक्शंस वगैरह, उसमें मेरा नेम वगैरह लिखवा देते थे। तो मैं सिंगिंग करती थी वहाँ पर, शब्द वगैरह गाती थी। टीचर्स को भी अच्छा लगता था, सबको अच्छा लगता था, पेरेंट्स वगैरह जो भी आते थे सबको काफ़ी अच्छा लगता था। तो उसके बाद टीचर ने मेरे पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आप चाहो तो इसे आगे बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि हाँ, मेरे में भी कुछ कला है, मुझे भी उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। वैसे सिंगिंग की मोटिवेशन क्या रही? सिंगिंग की मोटिवेशन मेरे मम्मा थे, क्योंकि जब मैं छोटी थी वो सिंगिंग किया करते थे। मम्मा मेरे भजन वगैरह गाया करते थे और काफ़ी पुराने सॉन्ग सुनते होते थे, वो गुनगुनाते थे। उनकी सुन के फिर मैं भी सुनती होती थी, मैं भी गाती होती थी। तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिला। तो थोड़ा सा गाकर सुनाएंगी आप हमारे दर्शकों को? जी जी, जरूर जरूर। कौन सा गाना गाएंगी आज आप? आज मैं गाऊंगी तेरी बन जाऊंगी। ओके, ठीक है, गाइए। मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लूंगी या खुदा से मांग लाऊंगी, तेरे नाल तकदीरा लिखवाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दिल कर रहा था कि सुनते ही रहो। बहुत सुंदर आवाज थी। तो आप किसी से सीख भी रही हैं? जी, मैं हैप्पी आनंद सर के पास जाती थी क्लास के लिए और डेली गाती थी, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग सीखना, सिंगिंग के ऑडिशंस देना। मेरे पास काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं, मेरे को हर जगह से कॉल्स भी आती हैं कि आप यहाँ आकर गाना गाइए, एक आधी शब्द सुनाइए, तो मैं जाती होती हूँ। तो कभी ये हुआ कि हाँ, अब मैं इस मुकाम पर पहुंच चुकी हूँ कि मुझे इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ ऐसा लगा कि हाँ, ये असली सक्सेस है अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक बस ये लगता है कि मैं सिंगिंग करती जाऊं और इस पर बहुत सारी मेहनत करूं। वैसे आपकी उम्र क्या है? मैं अभी सिर्फ 16 इयर्स की हूँ। ओके, अभी तो बहुत कुछ अभी आगे आना है, पर इतनी सी उम्र में इतनी ज्यादा आपने अपनी आवाज को अच्छा कर लिया है कि इतनी ट्रेनिंग आपको ऑलरेडी मिल चुकी है कि आप आगे और भी कर सकते हैं, नो शोज कर सकते हैं, या आपको अभी भी कॉल्स आने लग गई हैं। तो इस सब के ऊपर कैसा आपको महसूस होता है? मेरे को मतलब कहते तो सभी है कि पूरा है, काफी अच्छे सिंगिंग करते हैं, पर मेरे को अभी भी अपने में ना कुछ अधूरा लगता है। मेरे को ऐसा है कि मैं अभी भी सिंगिंग सीखूं,
सिंगिंग करूं, मेरे को अभी नहीं लगता है कि मैं पूरी तरह सीख चुकी हूँ। तो कुछ परेशानी आई है इस दौरान, कुछ जर्नी में कुछ ऐसा लगा हो? अभी तो वैसे आपकी जर्नी ऑनगोइंग ही है, जी। पर अभी तक कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि डिमोटिवेट करती है या प्रॉब्लम्स हैं अभी भी? परेशानियां कुछ खास नहीं, पर परेशानियां तो बहुत आई है, पर इतनी खास नहीं आई कभी कि मेरे को ऐसा लगे कि मैं सिंगिंग छोड़ दूं। काफी लोगों ने बोला ये सब टाइम पास है, पढ़ाई पर ध्यान दो, सिंगिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा है, ये वो काफी लोगों ने रिश्तेदार जो बोला। जैसे बोलते हाँ हैं। जी, हाँ जी, काफी डीमोटिवेट किया लोगों ने, पर मेरी मम्मा ने मेरे को हमेशा से मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि तेरी आवाज अच्छी है, तू सिंगिंग किया कर, लोगों की नहीं सुननी कभी भी। तो अब हम आपकी मम्मा से भी बात करेंगे, जी, उनसे जी। जानते हैं कि उनका आपकी सिंगिंग के ऊपर क्या कहना है। जी जरूर जरूर। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ प्रिया के मम्मा भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपनी बेटी के इस हुनर के ऊपर क्या कहती है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरीलाल टीवी पर। नमस्कार। प्लीज एक बार ये हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि आपको अपनी बेटी के ऊपर नाज है या नहीं। बिल्कुल बहुत नाज है मुझे अपनी बेटी के ऊपर। तो क्या इसकी सिंगिंग के ऊपर आपको क्या विचार है कि कैसे ये गाती हैं, क्या इनके आप? ये बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहती 100% गाती है, पर अच्छी गाती है, ठीक है। और मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी चाहूंगी कि मेरी बेटी सिंगिंग का काम मतलब अपना कंटिन्यू रखे। तो फ्यूचर गोल्स क्या है? हाँ जी, फ्यूचर गोल्स पता है, मैन तो है पढ़ाई, लेकिन अगर बच्चे ये चाहते हैं कि हम सिंगिंग लाइन में जाना है तो कोई बात नहीं, पढ़ाई भी है वो भी है, दोनों मैनेज इनको करना है, उसमें पूरे पूरे साथ में दूंगी। ओके। और रिश्तेदार या आस पड़ोस, जैसे उन्होंने कहा मुझे कि सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे रिश्तेदार, आस पड़ोस, समाज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मैंने अपने बच्चों की फ्यूचर देखना है, ना कि रिश्तेदारों की तानाशाही देखनी है, ठीक है। आजकल की जनरेशन की मैं माँ हूँ, पिछले जमाने की नहीं हूँ जो गलत सोच रखते तेरी बेटी ऑडियंस में जाती है, गाती है, ये वो। इसको जहाँ भी मतलब हमें कॉल आती है, आप अपनी बेटी को लेकर आना डांस के लिए, स्टेज शो के लिए, जैसे बेब मॉल में हुआ है। अच्छा। हाँ जी, वहाँ भी इसको सर्टिफिकेट मिली हुई है, मोती महल में भी मिला हुआ है। आप ही एक यहाँ पे जो गुरु नानक देव भवन, हाँ जी, हाँ वहाँ जी। पर भी इसको मिली हुई है, सिंगिंग का ही मिला हुआ है, अवार्ड हर जगह मिला है। कम से कम मेरे पास 7-8 अवार्ड अभी भी है। कैसी बातें करते हैं रिश्तेदार? रिश्तेदार यही बोलते हैं कि ये सब चोचलेबाजी है, नहीं करना, लड़की है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ा दो, शादी कर दो। ये हमारी बिहार की सोच है, बट अब नहीं है। अब काफी जनरेशन ऐसे की चेंज हो चुकी है, और मुझे ये, मैं अभी लुधियाना में रह रही हूँ, घर यहीं पे है, लेकिन मैं इस सोच में रहती हूँ कि नहीं, जो बच्चे मेरे सही हैं, जो करना चाहते हैं, मैं उसकी फुल सपोर्ट करूँ, मुझे रिश्तेदारों की नहीं सुननी है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपने खुद भी बहुत स्ट्रगल देखा होगा लाइफ हाँ में। जी, बहुत देखा है, लेकिन मैं कई बार एक सपना होती है ना कि मेरी भी कुछ सपना रही है जो मेरी पूरा नहीं हो सकी। मैं ये सोच अपनी सपना क्यों ना अपनी फ्यूचर में अपनी बेटी में मानूं, देखूं, इनको करवाऊं, फिर मैं ये मुझे अच्छा फील होगा कि मेरी बेटी आज आगे बढ़ेगी, तो मतलब मैं बढ़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। दोस्तों हम इस वक्त एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं जिसे बहुत ही मॉडर्न माना जाता है, पर आज भी कहीं ना कहीं औरत को संघर्ष करना पड़ता है अपने हुनर के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर। पर थैंक्स टू आप जैसी माएं जो अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाती हैं, इतना शक्तिशाली बनाती हैं कि वो किसी भी तरह की मुश्किल से या किसी भी तरह की सर्कमस्टांसेस से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, अभी भी इन्होंने बोला कि मम्मा मेरे को हारमोनियम लेकर दे दो प्रैक्टिस के लिए, मैंने अगले दिन खरीद के दे दी कि नहीं तुम्हें जो चाहिए करो, लेकिन पढ़ाई भी नहीं छोड़नी है, पढ़ाई भी करनी है इसके बिल्कुल। साथ साथ। आपकी मम्मा आपको इतना सपोर्ट करते हैं, जी। तो अगर आप उनके लिए 2 लाइनें गाकर अपनी भावना को व्यक्त करना चाहेंगे तो कौन सा गाना गाएंगे? लग जा गले। लग जा गले। जी। तो प्लीज 2 लाइनें जरूर सुनाएंगे। जी। हमको मिले हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो दोस्तों ये थी प्रिया के मम्मा। आप देख रहे खबरीलाल टीवी और मैं हूं जतिन सोपी कैमरामैन सनी के साथ। पर रुकिए, आपको जाने से पहले एक मैसेज तो देना ही पड़ेगा ना। प्रिया आप हमारे दर्शकों को, इनफैक्ट मैम आप हमारे दर्शकों को जाते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि रिश्तेदार पर पास पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। चलो हम औरतें हैं, हमें समाज में रहना सबसे, लेकिन बच्चों को फ्यूचर रिश्तेदार करके खड़ा हो, ये मत किसी की सुनिए, किसी की भी मत सुनिए। आप अपना खुद समझदार हो, आपके बच्चे सपने कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, कैसे पूरा करेंगे, आप फुल सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों का। हमें नहीं देखना है कि अगले क्या बोल रहे हैं, अगले क्या नहीं बोल रहे हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि घर हमारी है, फ्यूचर हमारी बेटी की है, खर्चे हम चला रहे हैं। तो अगले, अगर आप बैठ के भी घर में खाओगे तो 100 ताने तो अगले पड़ोसियों ने देना ही है, रिश्तेदारों ने देना ही है। लेकिन जब आपकी बेटी, आप सब कुछ काम बंद कर लीजिए, जब आपकी बेटी फ्यूचर में कुछ करती है ना, फिर वही रिश्तेदार आपको बिना बुलाए आपके घर में आएंगे, वेलकम करेंगे, आपको बुलाएंगे। ये चीजें मैंने जिंदगी में काफी मतलब एक्सपीरियंस रही हूँ कि ये चीजें होती होती है। तो इसलिए अपना फुल सपोर्ट अपने बच्चों को दें।